नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC मेकर पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो जालोर के सोनग्रा चौहान है वहाँ तक का हमने इतिहास कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं, राजस्थान का इतिहास स्टार्टिंग से नहीं देखा है अभी तक, तो उनको अवश्य देख लीजिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बूंदी के हाड़ा चौहानों का इतिहास। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर राजस्थान की पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। उसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान का जो भूगोल है, ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बूंदी के हाड़ा चौहानों का इतिहास। देखो, बूंदी में पहले मेणा शासकों का अधिकार था। किसका? जो बूंदी थी, बूंदी में पहले जो मेणा शासक थे उनका अधिकार था। बूंदा मेणा के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? बूंदी। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर जो मेणा शासक थे, मेणा, और कौन था वहाँ का शासक? जो बूंदा शासक है, बूंदा मेणा। ठीक है दोस्तों, ये शासक का नाम है, तो बूंदा मेणा के नाम पर ही उसका नाम क्या पड़ा? बूंदी पड़ा। ठीक है दोस्तों, फिर है कुंभा के रणकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती है। ठीक है दोस्तों, क्या बताया गया है कि जो कुंभा है, कुंभा के द्वारा, कुंभा का जो अभिलेख है, रणकपुर अभिलेख, कौन सा? रणकपुर अभिलेख। रणकपुर अभिलेख ये पड़ता है पाली में। तो रणकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम क्या पड़ता है? बूंदी का नाम क्या है? वृंदावती। ठीक है दोस्तों, और बाद में इसका नाम क्या पड़ा? बूंदी पड़ा। फिर उसके बाद में आता है, नेक्स्ट पॉइंट है, 1241 ईस्वी में देवा हाड़ा ने जेता मीणा को हराकर बूंदी पर अधिकार कर लिया। फिर दोस्तों, जो 1241 है उसके बाद में क्या किया? 1241 में देवा हाड़ा ने जेता मीणा को हराकर बूंदी पर अधिकार कर लिया। कब की बात है? 1241। फिर 1274 ईस्वी में जेत्र सिंह ने कोटा को जीता। ठीक है, जो जेत्र सिंह है, फिर 1274 ईस्वी में जेत्र सिंह ने कोटा को जीता। उसके बाद में है नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, 1354 ईस्वी में बर सिंह ने बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। ठीक दोस्तों, फिर 1274 के बाद में क्या किया? 1354 ईस्वी में बर सिंह, ठीक है, बर सिंह ने बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तारागढ़ का किला कहाँ पर है? बूंदी में, और इसका निर्माण किसने करवाया था? बर सिंह ने करवाया था दोस्तों। किसने? बर सिंह ने करवाया। फिर है तारागढ़ का किला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, जो तारागढ़ का किला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र। भित्ति चित्र कौन से होते हैं? जो दीवार पर बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर है राव सूरजन। ठीक है दोस्तों, इनके बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं वो है राव सूरजन। तो 1569 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। किसने? राव सूरजन ने, 1569 ईस्वी में। और दोस्तों, 1569 ईस्वी है, इसके आसपास में एक अकबर द्वारा एक बड़ा आयोजन किया गया। आपको उस आयोजन का नाम बताना दोस्तों। अगर आपने हमारे जो पीछे वाला वीडियो देखे हैं, हिस्ट्री मैंने स्टार्ट से करवाई है, यदि आपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है, मारवाड़ का इतिहास पढ़ा है, तो उसमें एक आती है महत्वपूर्ण डेट। ठीक है दोस्तों, चलो डेट बता देता हूँ आपको बताना है कि उस डेट को क्या हुआ था, कौन सा आयोजन अकबर द्वारा किया गया आयोजन। वो डेट है दोस्तों 1570 ईस्वी। तो 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा कौन सा आयोजन किया गया था? ठीक है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है दोस्तों। फिर देखो दोस्तों, द्वारिका में रणछोड़ जी का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया था? द्वारिका में रणछोड़ जी का मंदिर किसने बनवाया? राव सूरजन ने बनवाया था दोस्तों। फिर है चंद्रशेखर। देखो, चंद्रशेखर द्वारा जो साहित्य रचे गए वो कौन कौन से हैं? हमीर हट। कौन सा है?
हमीर हठ और सूरजन चरित्र। ठीक दोस्तों, हमीर हठ, ये हमीर हठ कौन सा है? ये हमीर जो रणथंभौर के शासक थे, रणथंभौर के चौहान वंश में। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं हमीर देव चौहान है, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो चंद्रशेखर द्वारा कौन सा रचा गया? हमीर हठ और सूरजन चरित्र। ये दोनों ही ग्रंथ इनके द्वारा रचे गए थे, चंद्रशेखर के द्वारा। तो फिर दोस्तों उनके बाद में अपने आते हैं नेक्स्ट शासक बुद्ध सिंह। क्या नाम है? बुद्ध सिंह। इसने नेह तरंग नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? नेह तरंग नामक पुस्तक लिखी थी। और दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया, जितने भी इनके द्वारा जो साहित्य लिखे गए हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी युगम के अंदर जो सैनिक शहीद हुए हैं, ठीक है दोस्तों, तो उनको आप अलग से पेज के अंदर लिख लेना, क्योंकि अलग से आप पेज के अंदर इनको जब शॉर्ट तरीके से लिखोगे तो आपका रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो इनके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई? नेह तरंग नामक पुस्तक लिखी गई। किसके द्वारा? बुद्ध सिंह के द्वारा। इसके शासनकाल में सबसे पहले मराठों का हस्तक्षेप हुआ। ठीक है दोस्तों, कहाँ की बात हो रही है? बूंदी। तो बूंदी के अंदर मराठों का हस्तक्षेप किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों? वो हुआ था बुद्ध सिंह के शासनकाल में। फिर है बुद्ध सिंह के पुत्र दलेल सिंह व उमेद सिंह के बीच उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। ठीक दोस्तों, अब देखो जो बुद्ध सिंह है, इनके पुत्र आते हैं दो। कौन कौन से? फर्स्ट है दलेल सिंह, सेकंड है कौन से? उमेद सिंह। अब देखो दोस्तों, जो दलेल सिंह है और उमेद सिंह है, इनके बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। मतलब अपनी जो गद्दी है उसी को लेकर संघर्ष हुआ कि पहले राजा मैं बनूंगा। दलेल सिंह बोला मैं बनूंगा, उमेद सिंह बोला मैं बनूंगा। तो इनके बीच में क्या हुआ? संघर्ष हुआ उत्तराधिकार को लेकर, जिसमें सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह का तथा मराठों ने उमेद सिंह का पक्ष लिया। अब देखो जो दलेल सिंह है, ठीक है, जो दलेल सिंह है इसका पक्ष किसने लिया? सवाई जय सिंह ने। ये कहाँ के शासक थे दोस्तों? ये थे सवाई जय सिंह जयपुर के। और जो दलेल सिंह है, तो दलेल सिंह का किसने लिया था पक्ष? दलेल सिंह का लिया था मराठों ने। ठीक है, तो मराठे थे दलेल सिंह के साथ, और जो सवाई जय सिंह है वो थे उमेद सिंह के साथ। सॉरी, इस तरह से नहीं है। जो सवाई जय सिंह है, जय सिंह ने लिया था साथ दलेल सिंह का, और उमेद सिंह का साथ किसने लिया था? मराठों ने। ठीक दोस्तों, इस तरह से है। फिर जयपुर के राजा सवाई जय सिंह की बहन अमर कंवर की शादी बुद्ध सिंह के साथ हुई थी। अब देखो दोस्तों, जो सवाई जय सिंह है, तो सवाई जय सिंह की बहन थी कौन? अमर कंवर। तो अमर कंवर की जो शादी थी, उनका विवाह किसके साथ करवा दिया गया? बुद्ध सिंह के साथ करवा दिया गया। फिर अमर कंवर ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को उमेद सिंह के पक्ष में बुलाया। अमर कंवर कौन थी? जय सिंह की बहन। तो अमर कंवर ने जो मराठा सरदार थे, मराठा सरदार उनका नाम क्या है? मल्हार राव होलकर, उनको उमेद सिंह के पक्ष में बुलाया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मराठे थे, उन्होंने किसका पक्ष लिया था दोस्तों? मराठों ने उमेद सिंह का ही पक्ष लिया था। इसलिए उन्होंने जो अमर कंवर ने मराठा सरदार को उमेद सिंह के पक्ष में ही बुलाया। दोस्तों उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट शासक अपने विष्णु सिंह। अब देखो 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ों से संधि की। किसने की थी दोस्तों? विष्णु सिंह ने दोस्तों ये संधि की थी। कब की थी? 1818 में। और दोस्तों जो अंग्रेज़ों के साथ जो संधि हो गई थी, लगभग वो सभी 1818 में हो गई थी। किसी ने 1817 में की थी संधि, किसी ने 1818 में। ठीक दोस्तों, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट माने जाते हैं दोस्तों कि मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी? मारवाड़ का वह शासक कौन था जिसने अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है बूंदी के शासकों की। ठीक है दोस्तों, बूंदी का चौहान है, बूंदी के जो चौहान शासक हैं उनका हम इतिहास पढ़ रहे हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूंदी के जो चौहान शासक
बूंदी के जो अंतिम चौहान शासक कौन थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी, वो तो कौन आ जाएंगे, वो विष्णु सिंह आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नोट देखो, राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ पर हुआ था, बूंदी में। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हर लाइन इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि क्वेश्चन आजकल कहीं से भी पूछे जाते हैं, नए नए बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। तो दोस्तों राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ पर हुआ, बूंदी में हुआ था। मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर ने बूंदी राज्य का नाम फर्रुखाबाद रखा। तो जो मुग़ल बादशाह है कौन, फर्रुखसियर, तो फर्रुखसियर ने बूंदी राज्य का नाम क्या रखा, फर्रुखाबाद। ठीक है, अपने नाम पर रखा फर्रुखाबाद। फिर 1631 ईस्वी में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बूंदी से कोटा को पृथक किया। ठीक है दोस्तों, किसने किया था, बूंदी से कोटा को पृथक किसने किया था। दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। जब बूंदी और कोटा का जो इतिहास से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। यहाँ पर जो फैक्ट है, फर्स्ट भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी तीन चार लाइनें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1631 ईस्वी की बात चल रही है। तो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बूंदी से, ठीक है, किसने किया था, शाहजहाँ मुग़ल बादशाह थे उस समय, तो बूंदी से कोटा को पृथक किया, वह नई कोटा रियासत बनाई। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से कोटा के जो चौहान वंश है, उसी तरह से जिस तरह से बूंदी के हम चौहान वंश का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसी तरह से जो कोटा है, कोटा का भी क्या आएगा, चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, इसका वीडियो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।